हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। आज आपका स्वागत है आज की इस पावन भक्ति यात्रा में। बैसाख मास यह केवल एक महीना नहीं बल्कि पुण्य, ताप, दान और भगवान की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जो फल वर्षों की तपस्या से मिलता है वो केवल इस मास में सच्ची मन से भक्ति करने पर सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो आज आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य अध्याय 2 की कथा और साथ ही बैसाख मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं। इन कथाओं को सुनकर आप जानेंगे क्यों यह महीना इतना पवित्र है, कौन कौन से कार्य इस महीने में विशेष फलदायी होते हैं और कैसे आप अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो न केवल आपके पापों का नाश होगा बल्कि भगवान की विशेष कृपा भी अवश्य बरसेगी। तो आइए मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और इस पावन बैसाख मास के दिव्य महात्म्य का श्रवण करें। सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक दादी पोती रहा करती थी। उन्होंने गणेश भगवान की कहानी कहने और सुनने का नित्य नेम लिया हुआ था। वे प्रतिदिन एक कलश में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करते और गणेश भगवान का नाम लेकर अर्घ्य दिया करते थे। समय बीता, पोती जवान हुई, उसका विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब उसकी दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दिया और उससे कहा, गणेश भगवान की कहानी का नित्य नियम कभी मत छोड़ना। अब पोती विदा होकर ससुराल चली गई। चलते चलते वह रास्ते में सोच रही थी, ससुराल में जब सब पूछेंगे बहू क्या क्या लाई तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा, यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट मिटाने चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया वह हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बड़ी खुश हुई। फिर तो वह खूब गहने पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके सास ससुर ने उससे पूछा, हमारी बहू तो बड़े घर से आई है, बहुत धन गहना पहनकर आई है। उसके सास ससुर बहुत गरीब थे। जब उन्होंने देखा बहू तो बड़े अमीर घर की है तो ससुर ने सास से कहा, तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल मांग कर ले आओ, बहू के लिए कुछ भोजन तैयार करो, क्योंकि इनके घर में तो कुछ खाने को नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। अब सास